India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आज मैंने आपसे बोला था कि हम मंडे को 12:30 बजे जहां पर ग्रुप डी की क्लास होती है उसमें हम एज के संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क भी दिए थे कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन के, उन होमवर्क का सॉल्यूशन हम कर लेंगे, चिंता ना करिएगा। आज हम पढ़ेंगे एज से संबंधित क्वेश्चन। अब एज के लिए आपको क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, मैं आपको बताने वाला हूं। तो सब लोग ध्यान से देखें, सब लोग ध्यान से समझें कि मैं आपको किस तरीके से एज के चैप्टर को ईजिली समझाने वाला हूं। तो सुन रहे हो ना सब? चलो, मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया देखो, एज जो होती है ना, ये प्रेजेंट एज को आप जानते हो, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है ये प्रेजेंट एज है, यानी कि वर्तमान आयु। वर्तमान आयु ये हो गया प्रेजेंट एज। अगर मुझे फ्यूचर में जाना है, यानी कि अगर मैं फ्यूचर में जाना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि मैं प्लस करूंगा एज में, वर्तमान में ऐड करूंगा ना, 4 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो मुझे फ्यूचर में जाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका भाई बाद में, फ्यूचर में, भविष्य में आयु। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं माइनस कर रहा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये पास्ट में एज है मेरी? बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा रेफरेंस मानना है प्रेजेंट को, हमेशा रेफरेंस मानना है। किसको? प्रेजेंट को मानना है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि 8 साल पहले मेरी आयु का अनुपात 5:6 था। 8 साल पहले मेरी आयु का अनुपात 5:6 था, और मतलब ए और बी 2 जने हैं, उनकी आयु का अनुपात बता रहा हूं, और 6 साल बाद 7:9 हो गया। मान के चलो, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, डोंट टेक इट सीरियस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एज डिफरेंस क्या है? एज डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ, मैं करवाऊंगा वो डायमंड वाले क्वेश्चन, मैं करवा दूंगा, बेफिक्र रहो। पहले इस चैप्टर को आज अच्छे से पढ़ो आप, ठीक है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं एज डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द एज डिफरेंस। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि एज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, यानी कि 14 ईयर आपका एज डिफरेंस होगा। 14 ईयर, चीजें क्लियर हैं? 14 ईयर आपका एज डिफरेंस हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हो रही है ना आपको? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि 8 साल पहले और 6 साल के बाद में, यानी कि इन दोनों के अनुपात में अगर मैं एज डिफरेंस निकालूं तो हम क्या कहेंगे, 14 ईयर का होगा, ना कि 2 साल का होगा। बात को समझने की कोशिश करो। मैंने आपसे बोला 8 साल पहले और 6 साल पहले, तो एज डिफरेंस क्या होगा, बताना जरा। एज डिफरेंस क्या होने वाला है? अगर मैंने दोनों में पहले लिखा है, यानी कि एज डिफरेंस है 2 साल का, एज डिफरेंस है 2 साल का। अगर मैंने आपसे लिख दिया 8 साल पहले और 5 साल बाद, तो एज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 साल बाद एज डिफरेंस कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर दोनों जुड़ जाएंगे, 13 साल हो जाएगा, यानी कि 13 साल का गैप हो गया। गैप, एज गैप आपको निकालना है, ठीक है गाइस? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपके दिमाग में बैठ गई होगी बात। अब मेरा दूसरा आपसे प्रश्न है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे और मेरे भाई में 5 साल का डिफरेंस है। मेरे और मेरे भाई में आज प्रेजेंट में 5 साल का डिफरेंस है, तो 5 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 5 ईयर डिफरेंस क्या होगा, बताओ। आफ्टर 5 ईयर मेरे और मेरे भाई में अंतर क्या होगा, आयु में अंतर, बताओ, जल्दी से बताओ। छोटा सा लॉजिक है, और छोटा सा लॉजिक आप में बहुत सारों को पता भी होगा, लेकिन पता होना चाहिए। बताओ।
प्रेजेंट में डिफरेंस दे रखा है 5 साल, यानी कि वर्तमान में जो अंतर है मेरे और मेरे भाई की आयु में वो 5 साल है। मैं आपसे पूछता हूं कि 5 साल बाद में अंतर कितना होगा? तो डेफिनेटली आप सब लोग सही कह रहे हैं, आप सब लोग सही कह रहे हैं, सेम ही होगा। यानी कि अगर मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करूं, अगर मैं आपसे एक पॉइंट और एक क्लू डिस्कस करूं, तो वो क्लू और पॉइंट क्या कहलाता है कि हमेशा जिंदगी में अगर आप आए हो और आपके और किसी भी बंदे के बीच में डिफरेंस आपको पता है, तो वो डिफरेंस हमेशा हमेशा रहेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? डिफरेंस ऑलवेज विल बी सेम एट एनी कॉस्ट। हर किसी कीमत पर डिफरेंस सेम ही होगा। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। यहां आप सीख चुके हो, अब आपकी बारी है क्वेश्चंस करने की। मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा और यहां पर मैं आपको बताऊंगा लड़ाई कंसेप्ट का शानदार यूज। आप कह रहे थे ना कि सर लड़ाई कंसेप्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम यहां पर सीखेंगे आज। ठीक है, लड़ाई कंसेप्ट के बारे में। चलिए और बहुत सारी चीज डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया है, ये आपके सामने पहला प्रश्न है, जरा इसको करके बताइए सब लोग। चुटकियों में करना है, समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके इजी से लेके हार्ड क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा आपको। पहले आसान फिर टफ, ऐसे करेंगे। दो छात्रों की आयु का अनुपात दे रखा है 3:2, यानी कि दो भी कोई स्टूडेंट हैं, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:2। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनका अंतर, यानी कि आयु का अंतर क्या है? 5 साल है, जो कि 1 रेशो के बराबर है। 3 में से अगर 2 जाएंगे तो 1 अनुपात बराबर अगर 5 साल आ गया, तो आपसे पूछा गया है कम उम्र वाले की छात्र की आयु कितनी है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जब 1 रेशो बराबर 5 है तो कम उम्र वाले की आयु कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10 साल, यानी कि कम उम्र वाला हो जाएगा 10 साल का। सबका आंसर आया? सबका आंसर आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, हमेशा दिमाग को चौकन्ना रखो और खुला रखो। चीजें सीखने के लिए आपके पास समय है, उसको अच्छे से सीखो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात ये दे रखा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं माया है और छाया है, माया और छाया की अनुपात दे रखा है 6:5। यहां तक बात क्लियर है क्या? यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? चलो, अब से 15 वर्ष बाद, अब ये बताओ मेरे को, अब का मतलब क्या होता है? अब का मतलब क्या होता है? यानी कि वर्तमान आयु की बात की गई है ना, वर्तमान आयु की बात की गई है, यानी कि अभी से, वर्तमान से ही 15 वर्ष के बाद में, यानी कि 15 वर्ष, यानी कि प्लस का 15, जो आपका अनुपात है वो 9:8 में बदल जाता है। 9:8 में बदल जाता है। ये बात क्लियर है? 9:8 में बदल गया। ये जो सेटअप है, ये वही सेटअप है जो रेशो में हमने आपको बताया था। और मैं हमेशा कहता आया हूं कि रेशो खत्म नहीं हुआ है, रेशो हर चैप्टर में बसा हुआ है। तो मेरी बात को आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो चलो देखते हैं, चलो समझते हैं। मैंने आपसे यही कहा कि वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, 15 साल बाद ये अनुपात दे रखा है। क्या मैं लड़ाई कंसेप्ट लगाऊंगा? क्या मैं लड़ाई कंसेप्ट लगाऊंगा? जी बिल्कुल लगाऊंगा। और हमेशा हमेशा जिंदगी में याद रखना, जो ये रेशो होता है ना ऊपर वाला, यही आपका क्या होता है? बेस रेशो होता है, यानी कि आधार अनुपात। यानी कि आप इसी को ही निकाल पाओगे, नीचे वाला नहीं निकाल सकते आप। तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे हम काम करने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे लड़ाई कंसेप्ट लगाया जाता है। 8 का 6 से लड़ाई करवा दो और 9 का 5 से करवा दो। 8 छिंग 48, 9 पड़म 45, यानी कि 9 5 जा 45, 6 8 जा 48, और 48 में से 45 माइनस कर दो। यानी कि अगर समान चिन्ह के रेशो है ना, तो माइनस कर दो, अपने आप माइनस कर दो, बड़े में से छोटा। तो मैं ये कह सकता हूं 8 छिंग 48, 9 पड़म 45, 48 में से 45 जाएंगे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 3 अनुपात के बराबर होगा? और ये 3 अनुपात किसके बराबर होगा बताओ? 15 8 120 और 15 9 135। 120 में से 135 में से 120 जाएंगे तो 15, खत्म काम। क्योंकि समान चिन्ह है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो बड़ा आए उसमें से छोटा घटा दो।
जो बड़ा आए उसमें से छोटा घटा दो। यानी कि मैंने ये निकाल लिया सर कि 1 अनुपात बराबर मेरा आ गया 5। अगर 1 अनुपात बराबर मेरा 5 साल आया है, पूछा क्या गया है माया की वर्तमान आयु। तो माया की वर्तमान आयु कितनी है? 6 ही तो है, 6 अनुपात। माया की वर्तमान आयु कितनी है? 6 अनुपात है। यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 6 पंजे 30 साल। 30 साल मेरा आंसर आ गया। चीजें क्लियर हो रही हैं? नहीं होती हैं, नहीं समझ में आया तो मैं खड़ा हूं, अगले क्वेश्चन को आप करेंगे, तब भी नहीं समझ में आएगा तब भी समझाऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। चलो जामा पहनाओ भाई, दिमाग से करना, गलती ना करना। चलो फटाफट से करो, ट्राई करो एक बारी। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोबारा से पढ़ो। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक है भैया, 1 अनुपात 2 है। अब बोला गया है वर्तमान आयु का अनुपात, तो 5 साल पहले का दे रखा है इस बार। अब 5 साल पहले की बात की गई है, 5 साल पहले की बात की गई है। अनुपात 1 अनुपात 3 हो जाएगा 5 साल पहले। लेकिन मैंने हमेशा से आपको बताया है कि जो भी बेस रेशो रहेगा वो यही रहेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, आपको बेस रेशो हमेशा ऊपर वाला मानना है। मैं ये कहना चाहता हूं, लड़ाई कंसेप्ट लगाते हैं, 3 एकम 3, 2 एकम 2, सभी के चिन्ह समान है ना। यानी कि 3 में से 2 जाएंगे तो 1 रेशो बराबर 5 तिया 15, समान चिन्ह आ गया 15, और 5 एकम 5, 15 में से 5 जाएंगे तो 10, यानी कि 1 रेशो बराबर आ जाएगा 10। अब आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि सर चिन्ह तो अलग है। कहां अलग है भाई? जब इसका इससे गुणा करोगे तो भी माइनस का आ रहा है, और इसका इससे गुणा करोगे तो भी माइनस का आ रहा है। यानी कि समान चिन्ह आ गए तो बड़े में से छोटा घटा दो ना। 15 में से मैंने 5 को घटा दिया, 10 आ गया। या 1 अनुपात बराबर अगर 10 है तो बोला गया है कि 5 साल के बाद बताओ। तो मैं पहले क्या निकालूंगा? वर्तमान निकाल लेता हूं। वर्तमान का रेशो दे रखा है ना, ये वर्तमान का ही रेशो है। तो 10 साल और 20 साल ये हो गए वर्तमान आयु। अब 5 साल बाद का अनुपात पूछा है तो 5 दोनों में ऐड कर दो, यानी कि 15 और 25 का अनुपात आपको निकालना है। तो हम जानते हैं 5 तिया 15, 55 25, यानी कि 3:5 आपका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। कितने प्यारे स्टूडेंटों को समझ में आ गया। और ये जो ट्रिक है हमेशा काम करेगा इस तरह के प्रश्नों में, हमेशा आपको हेल्पफुल होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं, मैंने अभी कमेंट पढ़ा कि सर ये हमेशा काम नहीं करेगा, ये मेथड है भाई, दैट इज कॉल्ड मेथड। लड़ाई कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई ये थोड़ी ना है कि इन्हीं क्वेश्चन में लग रहा है, हर क्वेश्चन में लगेगा जहां लग सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जरा इसको तब करिए इसके साथ जो भी करना है। आंसर निकाल के बताओ फटाफट, पढ़ो और आंसर निकालो। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात है, उनमें से एक की आयु 30 वर्ष से अधिक है। यानी कि दोनों की आयु में अंतर है जो 30 साल का है, एक की आयु 30 साल अधिक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जब दोनों की आयु का अनुपात ही दे रखा है तो इनके जो अनुपातों का अंतर है वो कितना है? 3 साल है। ये मतलब 3 रेशो है ना, 3 रेशो, ये 30 साल के बराबर होगा। यही तो 30 बोला गया है ना, 3 रेशो बड़ा है यानी कि 30 साल बड़ा है, यानी कि 1 रेशो आपका हो जाएगा 10 साल के बराबर। 1 रेशो अगर 10 साल हो गया तो पूछा गया है उनकी आयु का योग। आयु का योग कैसे निकालोगे? जब हमें दे रखा है 7 और 4 टोटल मिला के 11 अनुपात हो गई दोनों की आयु, और 1 अनुपात बराबर 10 है तो 110 आपका आंसर हो जाएगा। दोनों की आयु का योग 110, 110 विल बी योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया है? ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और आप अगर मैं अलग अलग पूछूं तो भी निकाल सकते हो कि भैया इसकी आयु 40 हो जाएगी और इसकी आयु 70 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टफ भी आने वाले हैं, क्वेश्चन टफ भी आएंगे, चिंता मत करो। पहले बेसिक क्लियर करो फिर टफ क्वेश्चन करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये आ गया, लगाओ लड़ाई कंसेप्ट जितना लगा सकते हो। और डेली क्लास लो, कुछ ना कुछ, आधे घंटे में कुछ नहीं जाता, लेकिन इतना कुछ सीखोगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। और 1:30 बजे पटवारी की क्लास भी है, वो वाईफाई स्टडी 2.0 पर है।
पटवारी की क्लास में मैं आज बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, वहां नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा। और नंबर सिस्टम अगर आपको पढ़ना है भाई, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो भाई साहब, समय यही है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन सब सिंपल हो गए। देखो, दो लड़कों की आयु का अनुपात दे रखा है 5:6। 2 साल के बाद में अनुपात हो जाएगा 7:8। मुझे कुछ नहीं करना, पहले पोस्टमार्टम करना है, लड़ाई कंसेप्ट लगाना है। अब मैं दोबारा से बता रहा हूं, जिस स्टूडेंट को नहीं आया वो सामने देखे। 8 पंजे 40 और 7 छिंग 42। 42 में से अगर 40 जाएंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2 अनुपात बराबर, इसका तो लड़ाई हो गई। अब इन दोनों की लड़ाई करवाओ, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, यानी कि 2 अनुपात बराबर 2 आ गया, यानी कि 1 अनुपात बराबर 1 आ जाएगा, काम खत्म। यानी कि जो भी दे रखा है वही एज है। तो पूछा गया है 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, तो क्या मैं ये कह सकता हूं वर्तमान आयु का अनुपात ये था, यानी कि 5 साल और 6 साल। 12 वर्ष बाद पूछा गया है तो 12 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 17:18। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे, 17:18 विल बी योर आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, आपने निकाला है, खुद ने ही निकाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताओ, करके बताओ इस क्वेश्चन को। चलो मैं ये कह रहा हूं सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:3। मैंने लिख दिया, ये सोनाली का है, ये मोनाली का है। अब से 5 वर्ष के बाद, यानी कि 5 साल के बाद बोला गया है उनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाएगा। तो मोनाली की वर्तमान आयु पूछी है। लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और रहेगा भाई साहब। अब इस चीज को आप खुद ही ऑब्जर्व करिए। 7 पंजे 35 और 10 तिया 30, तो 35 में से अगर 30 जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं 5 बराबर। अब नीचे वाले की लड़ाई करवा दो, 7 पंजे 35 और 10 पंजे 50। 50 में से अगर 35 जाएंगे तो हम कह सकते हैं 15, यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 3 साल आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, मोनाली की वर्तमान आयु पूछी गई है। मोनाली की वर्तमान आयु का रेशो है 3 अनुपात। 1 अनुपात बराबर अगर 3 साल है तो 3 अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 9 साल। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया, सबका आंसर आ रहा है, क्या कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उस चीज को ऑब्जर्व करो और असली सा इलाज करो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलो करके बताओ इस प्रश्न को। अब थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा लैंग्वेज घुमाऊंगा, चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी, बस एक बार तैयारी से पढ़ते रहो। ए की आयु बी की आयु का अनुपात दे रखा है 4:3। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 4:3। ए 6 वर्ष के बाद 26 साल का हो जाएगा भाई, सिर्फ धोखा है, धोखा। अरे ए 6 साल के बाद 26 साल का होगा ना, तो आज कितने का है, आज कितने का है, 20 साल का है भाई। 6 साल बाद 26 का होगा तो आज कितने का है, 20 का है। ये वर्तमान आयु का अनुपात ही तो रखा है, यानी कि 4 रेशो बराबर अगर 20 है तो 1 बराबर हो जाएगा 5 साल। आपसे पूछा गया है बी की कितनी हो जाएगी, 1 रेशो बराबर 5 है तो बी का हो जाएगा 15 साल। बस खत्म काम, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। तो जैसा क्वेश्चन लैंग्वेज घुमाएगा आप उल्टा उस पर बार करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। देखो आपसे कहूं, आपकी आज मान के चलो 24 साल एज है, मैं कहूंगा 2 साल बाद 26 हो जाएगा, अरे होगा ही वो तो आज कितनी है, 24 है। यही तो बोला है कि 6 साल के बाद 26 हो जाएगा, आज तो 20 है ना, 6 साल के बाद की बात देखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो करो, बढ़िया क्वेश्चन है, करो। अब देखो हर एक चीज बताऊंगा, हर एक लेवल तक ले जाऊंगा, लेकिन पहले चीजों को सीखना स्टार्ट करो। ये लो क्वेश्चन करो आप सब लोग। रोहित और अंजलि की
वर्तमान आयु के बीच का अंतर 17 साल है। यदि उसकी आयु का अनुपात 8 साल के बाद में 2:1 हो जाता है तो रोहित की मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए जो रोहित से 28 साल बड़ी है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सभी प्यारे भाइयों, बस छोटा सा क्लू है, वही वाली बात है जो हमने पहले भी बताई थी कि दोनों के अंतर दे रखा है 17 साल। जब 17 साल दोनों का अंतर है तो मैं ये कह सकता हूं 8 साल के बाद अनुपात दे रखा है 2:1। 8 साल के बाद में है अनुपात, ये कब है? आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद। तो मेरे प्यारे सभी भाइयों, और गलती ना करना, गलती बिल्कुल भी ना करना, ये जो अनुपात है, अनुपातों का जो अंतर 1 है वो 17 के बराबर ही तो होगा। मैंने क्या कहा था? चाहे 8 साल बाद की बात करूं, चाहे 50 साल बाद की बात करूं, चाहे मैं मरने के बाद की बात करूं ना, तभी भी अंतर समान रहेगा। और वही मैंने लिख दिया कि भाई अंतर समान है, यानी कि आज 8 साल बाद आयु कितनी है? ये 34 का है और ये 17 का है। ये 8 साल बाद की आयु है। अगर मैं वर्तमान में पहुंचना चाहता हूं तो ये रोहित है ना, ये रोहित है और ये अंजलि है ना। मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान में कितना हो जाएगा? 8 साल घटा देता हूं भाई, 8 साल घटा दूं, 8 साल घटा दूंगा तो ये हो गया 26 साल का हो गया, 26 साल का रोहित हो गया भाई। ये बात क्लियर हो रही है? मैंने भाई 8 साल बाद की निकाल ली 34, 8 साल पहले यानी कि वर्तमान में कितने का हो गया? 26 साल का। बोला गया है कि रोहित की मां की आयु, वर्तमान आयु बतानी है जो रोहित से 28 साल बड़ी है। रोहित की 26 है तो 28 साल और ऐड कर देता हूं इसमें, तो क्या मैं ये कह सकता हूं उसकी मां की आयु आ गई 54 ईयर। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितनों को गलत लगा, कितनों को सही लगा बताओ? मतलब चीजें क्लियर हुई ना आप लोगों को? बात बताओ, बताओ जल्दी से बताओ यार, चीजें सीखने का वक्त है, सीख लो, ठीक है? वो ज्ञातवाद लिखा हुआ है, मैं इसको सरका देता हूं, परेशान मत हो लो, थोड़ा सा सरका दिया बस। समझ में आया? चीजें क्लियर हुई? अंतर हमेशा समान रहता है, जैसा कि बोला था वैसा ही हुआ है ना। और अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक करते चलो। होमवर्क भी दूंगा, एक बार सब ट्राई करके आना, नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर होमवर्क दूंगा आप लोगों को। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, फिर होमवर्क भी नोट करना है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा, क्वेश्चन को करो फटाफट। राम और श्याम की आयु का गुणनफल दे रखा है। मुझे इतना पता है राम और श्याम की आयु का गुणनफल दे रखा है 540। बोला गया है कि राम की आयु का दुगना श्याम की आयु के 6 साल अधिक है। राम की आयु का दुगना श्याम की आयु से 6 साल अधिक है। क्या समझ पा रहे हो इस समीकरण को? इस इक्वेशन को आप समझ पा रहे हो? इस इक्वेशन को आप समझ पा रहे हो? दोबारा बताना है, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है? चिंता मत करो, पहले इस चीज को कर लो, फिर मैं दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं राम की आयु का 2 गुना श्याम की आयु के 6 साल से अधिक है? बोल देखो, राम की आयु का 2 गुना श्याम की आयु से 6 साल अधिक है। खत्म काम। बताओ क्या दिक्कत है? यानी कि क्या मैं यहां पर, क्या मैं यहां, मुझे क्या निकालना है? राम की आयु निकालनी है ना, तो क्या मैं श्याम की आयु लिख सकता हूं 2r-6 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? और मैं यहां रख सकता हूं, यानी कि r गुणा 2r-6 मेरा 540 के बराबर आना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, सॉल्व करने का हमारे पास कभी समय नहीं रहता एग्जाम में। हम क्या तरकीब अपनाएं, हम क्या अपना मेथड अपनाएं कि जिससे आसानी से आंसर दे पाएं। मैंने आपसे कहा कि यह देखो, राम की तो दे रखी है, राम की 18 रख के देखो, 18 अगर रखूंगा तो क्या 18 दूनी 36, ये बिल्कुल सही है, यानी कि 540 आ रहा है 18 रखने पर। यही आपका आंसर है। आपको हमेशा अगर कोई कैलकुलेशन लंबी फंसती है ना, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है जो आपको आंसर निकाल रहा है, ठीक है? अब बोलोगे सर 5 कहां से आया? कौन सा 5? अरे ये श्याम है, एस माना है मैंने, ये 5 नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन के थ्रू आप जाओगे। पिछले क्वेश्चन में डाउट था बच्चों को, मैं पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से, जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों देखो, बोला गया है रोहित और अंजलि की वर्तमान आयु का अंतर है 17 साल। अंतर वर्तमान में 17 है,
तो चाहे मरते दम तक 17 ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 8 साल बाद है। यानी कि यहां पर बोल रहा है कि 8 साल बाद का अनुपात दे रखा है, तो 8 साल बाद में क्या होगा, अंतर तो वही रहेगा ना, 17 साल ही। तो मैंने 8 साल बाद की उनकी एज निकाल ली, 34 और 17। मुझे रोहित से मतलब है, रोहित से मतलब है, तो रोहित की 8 साल बाद 34 साल है, तो 8 साल पहले यानी कि वर्तमान में पहुंच गया, यानी कि वर्तमान आयु हो गई। और वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, बताओ बताओ, वर्तमान क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अगर वर्तमान 26 हो गई, बोला गया है उसकी माँ है ना रोहित से 28 साल बड़ी है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 54 साल। ठीक है भाई साहब, अब होमवर्क नोट कर लो, और अच्छा लगा है ना तो सभी लोग दिल से लाइक करिएगा, यही सबसे बड़ी चीज है। होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन, ठीक है, मन से करके लाना, 1 नंबर क्वेश्चन है। होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन, होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन, होमवर्क का चौथा क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप पर मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप पर मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। होमवर्क का 5वां क्वेश्चन, तो ये 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मन लगा के करना, नहीं आता है तो कुछ कल नया सीखने को मिलेगा, और तैयार रहना कल नया सीखने के लिए। तो ये आपके सामने आज का लेक्चर था। अगर अच्छा लगा है, जितने भी मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं, डेली क्लास अटेंड करो, सुबह 11 बजे और 12:30 बजे, बिना किसी दिक्कत के आओ पढ़ने, और अपनी मैथ को इंप्रूव करो। अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो आप सिलेक्शन के हकदार हो, अगर नहीं हो तो बस सबसे बड़ी चीज़ आप जानते हो कि कंटिन्यूटी कितनी बड़ी बुरी चीज़ होती है ना, कितनी बड़ी चीज़ है, कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़रूरी है ना। अगर अच्छा लगा है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो दिल से लाइक करें, जितने भी प्यारे स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं, और बस मस्ती से पढ़ते रहो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक बार और देख लेना और अच्छा लगेगा। और फिर चलते हैं, मिलेंगे अपन 1:30 बजे, पटवारी की क्लास है। अगर जो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान पटवारी की क्लास वाईफाई स्टडी 2.0 पर होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। जिन्होंने नहीं किया है वो लाइक करके जरूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर।